इन 5 तरीकों से समझ सकते हो कि आपकी पत्नी आपको प्यार करती है या धोखा दे रही है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ऐसे 5 असली तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी पत्नी के मन में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रही है? क्या सचमुच वो आपको प्यार करती है? आप तिर्या चरित्र के जाल से कैसे बच सकते हैं? तो आइए सुनते हैं ये कहानी। दर्शक बंधु, एक पंडित जी अपनी ससुराल जा रहे थे और टाइम पास के लिए अपने साथ अपने नाई को भी बुला ले गए। नाई पंडित जी के साथ जाना नहीं चाहता था और अधिक मित्रता होने के कारण उनसे मना भी नहीं कर पा रहा था। तब नाई ने पंडित जी के साथ चलने से पहले एक शर्त रखी कि मैं आपसे रास्ते में जो भी प्रसन्न करूंगा उसका तुम सही सही जवाब दोगे। अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं वहीं से लौट आऊंगा। पंडित जी ने नाई की शर्त मान ली। इस प्रकार वे दोनों साथ साथ चल दिए। चलते चलते एक शहर में शाम हो गई। वहीं उन्होंने रुकने का निश्चय किया और एक जगह ठहर गए। नाई खाने पीने का सामान लेने बाजार चला गया तो बाजार में पहुंचकर उसने देखा कि एक स्त्री तलवार लेकर अपने पति को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी है। उसका पति अपनी जान बचाकर भाग रहा था। नाई को प्रश्न मिल गया था। वही प्रश्न नाई ने पंडित जी से आकर किया कि वह स्त्री तलवार लेकर अपने पति के पीछे क्यों पड़ी थी, वो उसे क्यों मारना चाहती थी। यदि तुम इसका सही उत्तर दोगे तब तो मैं तुम्हारे साथ आगे जाऊंगा, वरना मैं यहीं से अपने घर वापस लौट जाऊंगा। दोस्तों, पंडित जी भी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे नाई को उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक कहानी सुनाने लगे। कहानी कुछ इस प्रकार थी। पंडित जी बोले हैं, नाई, इस शहर में एक धनपत नाम का साहूकार रहता था जिसका बहुत बड़ा व्यापार का काम था। वो अक्सर व्यापार के सिलसिले में देश विदेश में गमन करता रहता था। साहूकार का एक देवदत्त नाम का नौजवान और रूपवान बेटा था। जब वो विवाह के योग्य हुआ तो साहूकार ने एक सुंदर कन्या को देखकर उसका विवाह करवा दिया। बेटे का विवाह करने के कुछ समय उपरांत साहूकार का देहांत हो जाता है। पिता के मृत्यु के बाद घर का और व्यापार का सारा भार देवदत्त के कंधे पर आ गया था। इस कारण देवदत्त अपने व्यापार के कामों में व्यस्त रहने लगा। कई दिन बीत जाते थे, उसे दूसरे देशों में वो घर नहीं पहुंच पाता था, परंतु वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। पत्नी की खुशी के लिए वो हर काम करता था जिसमें उसकी खुशी होती थी, परंतु वो पूर्ण रूप से अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था। यही बात उसकी स्त्री के लिए असहनीय हो गई थी। मित्रों, धीरे धीरे उसका व्यवहार पति के प्रति बदलने लगा था। उसकी आसक्ति पति से कम होने लगी थी। जब भी देवदत्त अपने घर आता था तो उसे देखकर उससे अलग अलग रहने लगी थी। वो कभी उस पर रुष्ट हो जाती तो कभी उससे बात करना बंद कर देती थी। कारण था देवदत्त का घर पर कम रहना और व्यापार के लिए प्रदेश को चले जाना। पति के जाने पर उसे बड़ा दुख होता था, क्योंकि अभी वो तरुण थी और पति के ज्यादातर पास रहने में ही उसे प्रसन्नता मिलती थी। मित्रों, धीरे धीरे कुछ समय और बीता। जब वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगी तो उसके विचार बदलने लगे, उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने मन को शांत रखने के लिए कोई उपाय सोचने लगी। संयोग की बात, जैसा वह सोचती थी उसके साथ वैसा ही होने लगा। एक दिन एक मनिहारा उसके द्वार पर चूड़ी बेचने के लिए आया। वो चूड़ी बेचने वाला भी उसकी तरह तरुण और खूबसूरत था, देखने में बड़ा हष्टपुष्ट था। उस खूबसूरत मनिहारे ने जब उसके द्वार पर जाकर आवाज लगाई तो आवाज सुनकर जब देवदत्त की पत्नी फौरन उतरकर नीचे आती है तो चूड़ी वाले को देखती है और देखते ही उसे देखते ही रह जाती है। वो उस पर मुग्ध हो जाती है।
दोनों के बीच आंखों ही आंखों में कुछ बातें होती हैं और वो इशारा करके उसे अपने घर में बुलाकर ले जाती है और कहती है, हे सुंदर मणिहारे, मुझे भी चूड़ी पहनना है। मणिहारे ने कहा, आपको कैसे चूड़ी पहनना है? देवदत्त की पत्नी बोली, जो चूड़ी आपको पसंद हो वही चूड़ी पहना दीजिए। प्रिय दर्शकों, मणिहारे उसके इन बातों का रहस्य समझ गया था। उस दिन के बाद मणिहारा और उस साहूकार की पत्नी की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। जब तब वो मणिहारा चूड़ी पहनाने के बहाने से उसके घर आने जाने लगा। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। धीरे धीरे देवदत्त की पत्नी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। कुछ समय पहले तक वो हर समय उदास रहती थी, लेकिन जब से उस चूड़ी वाले से उसका प्रेम हुआ, उसका चेहरा कमल की भांति खिलखिला रहता था। पर हैरानी की बात तो यह थी, जब उसका पति घर पर आ जाता था तो उसका चेहरा मुरझा जाता था। वह रूखे मन से अपने पति के साथ पेश आने लगी। मित्रों, अब तो उस मणिहारे को भी उसके बिना चैन नहीं पड़ता था। वो हद से ज्यादा ही उसके घर के चक्कर काटने लगा। धीरे धीरे आस पड़ोसियों को उसके चरित्र पर संदेह होने लगा। गांव के लोग पीठ पीछे उसके बारे में चर्चाएं करने लगे। देवदत्त की पत्नी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पूरे गांव में इस बात की खूब बातें होने शुरू हो गई। उधर एक दिन 1-2 महीने का समय प्रदेश में बिताकर देवदत्त अपने घर लौटता है। अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आया था, लेकिन देवदत्त की पत्नी ने उन उपहार को कोई मूल्य नहीं दिया। उन उपहारों का कोई महत्व नहीं समझा। जितनी व्याकुल वो पहले रहती थी अपने पति से मिलने के लिए, अब उतनी व्याकुल नहीं दिख रही थी। अब वो अपने पति से बचकर रहने लगी। देवदत्त के सामने वो व्यर्थ की बातें करने लगी। कभी उससे रूठ जाती, कभी उससे झगड़ बैठती, हमेशा अकेले अकेले पड़ी रहती। उसका ये व्यवहार साफ साफ कह रहा था कि उसका मन उसके पति से दूर हो गया है। वो किसी अन्य पुरुष के प्रेम में पड़ चुकी है। ना वो कभी उसकी इज्जत करती थी, न कभी वो उससे प्यार से नजरें मिलाती थी। देवदत्त थका हारा जिस हालत में आता था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पत्नी का एकदम से विपरीत व्यवहार देखकर देवदत्त को भी उस पर शक होने लगा। प्रिय दर्शकों, स्त्री हो या पुरुष, उसके व्यवहार में एकदम इतना बड़ा बदलाव तभी आता है जब वो किसी अन्य के प्रेम में पड़ा हो या परी हो। देवदत्त ने धैर्य से काम लिया। वो शांत बना रहा और उसने अपनी पत्नी से भी अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाया। जैसा आचरण वो पहले करता था वैसा ही आचरण को निरंतर करता रहा। एक दिन देवदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, हे पप्रिये, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं काम काज के चलते तुमको समय नहीं दे पाता हूँ। काफी लंबे समय तक मुझे देशों में रहना पड़ता है। इतनी बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, क्या तुम कल फिर जा रहे हो? मित्रों, यह बात उसने अपने पति से बड़ी खुश मुद्रा में पूछी थी। तब देवदत्त कहने लगा, हाँ, मगर तुम परेशान ना हो, मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं जाऊंगा। मुझे इस बार सिर्फ 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना है, उसके बाद मैं वापस तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी, आप अपना ख्याल रखना। इस प्रकार की कुछ मीठी मीठी बातें कहकर खुशी खुशी वो अपने पति को घर से विदा कर देती है। देवदत्त घर से निकलकर तो चला गया, पर आज वो व्यापार के काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता रहा। और जैसे ही रात्रि के 10 बजे का समय होता है, वो अपने घर लौट आता है और अपने मकान के पीछे से अपनी छत पर चढ़ता है और अपनी पत्नी के कक्ष के पास पहुंचकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और खिड़की के पास एक छोटे से छेद से कमरे के अंदर झांकने लगता है। उसने देखा कि उसकी स्त्री उसी चूड़ी वाले के पास बैठकर मीठी मीठी बातें कर रही थी।
यह दृश्य देखकर वह क्रोध से जलने लगा। उसने स्वयं को संभाला और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। तभी देवदत्त की स्त्री उस मनेहारे से कहती है, सुनो जी, अब हमें किसी बात का भय नहीं है। मेरा पति व्यापार का कहकर 1 हफ्ते के लिए परदेश गया है। तुम रोज मेरे पास आ जाया करो। मित्रों, चूड़ी वाला कहने लगा, प्रिय मैं आ तो जाऊं, पर रोज रोज मेरा यहाँ आना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। मोहल्ले वाले हमारे संबंधों पर संदेह करने लगे हैं। अब हमारे लिए यही उचित होगा कि या तो हम अपने रिश्ते को यहीं पर समाप्त कर दें, या फिर तुम्हारे पति को, जो कि राह का कांटा है, उसे रास्ते से हटा दे। तब तो हमारी तुम्हारी मित्रता बनी रहेगी, वरना आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए। तब देवदत्त की पत्नी ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इस काम को किस प्रकार किया जाए, बस यही समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में हम दोनों को कुछ सोचना होगा। मित्रों, अपनी ही मौत का षड्यंत्र देख देवदत्त और ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने निश्चय कर लिया कि यदि मैं शांत रहता हूं तो ये दोनों मुझे मार डालेंगे। क्यों ना उससे पहले मैं ही इन दोनों में से किसी एक को मार डालता हूं, तभी मेरी जान बच सकती है। प्रिय दर्शक बंधु, इतना सब कुछ सोचने के बाद देवदत्त अपने घर से निकल गया और अपनी दुकान पर पहुंचता है। दुकान से उसने एक खंजर लिया और घर आया। जब वो घर आया तब तक चूड़ी वाला और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो चुके थे। देवदत्त ने सोते हुए उस चूड़ी वाले का सर धड़ से अलग कर दिया और चुपचाप वहां से चला गया। उसकी स्त्री को कुछ भी पता नहीं चला कि उसका प्रेमी उसके पति द्वारा मार दिया गया है। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसका प्रेमी मरा पड़ा है। यह देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगी कि इसे किसने मार दिया। यदि इसकी लाश मेरे घर से बरामद होती है तो यहाँ का राजा हमें फांसी लगा देगा। देवदत्त की स्त्री उस लाश से छुटकारा पाना चाहती थी। उसने क्या किया, चूड़ी वाले अपने प्रेमी के सबके कई टुकड़े किए और एक बोरे में भरकर गंगा स्नान के बहाने गंगा में डाला आई। देवदत्त उसके सारे कृत्यों पर नजर बनाए हुए था। यह देखकर उसे काफी सुकून मिला कि चलो कम से कम मेरे सबसे बड़े शत्रु से मेरा पीछा छूट गया। सोचने लगा कि मैंने अपनी स्त्री को 1 सप्ताह के बाद लौटने का समय दिया था, इसलिए 1 सप्ताह बाद ही उसके पास जाना चाहिए। उसने 1 सप्ताह का समय इधर उधर बिताया और फिर वो लौटकर अपने घर के लिए चला गया। पहले जब वो अपने घर जाता था तो अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ उपहार ले जाता था। इस बार भी उसने पत्नी के लिए ढेर सारे उपहार खरीदे। अब की बार वह पहाड़ से भी ज्यादा भारी थे, इसीलिए उन्हें एक बोरी में भरकर अपने घर के द्वार पर रखकर घर के अंदर चला गया। पत्नी ने पति का खूब आदर सत्कार किया, उसे भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उनमें बातें शुरू होने लगी। पत्नी कहने लगी, सुनो जी, पहले तो तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आते थे, इस बार कोई उपहार नहीं लेकर आए, क्या कारण है? पति बोला, अरे प्रिय, मुझसे भूल हो गई। आपके उपहार मैं लेकर आया हूं, पर मैं उन्हें द्वार पर ही रख भूल आया हूं, तुम जाकर उन्हें उठा ला। पत्नी बड़ी खुश होती है और द्वार पर गई और बोरी को उठाने लगी। बोरी कुछ ज्यादा भारी थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, बोरी बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रही है, आकर उठवा दो। पत्नी की बात सुनकर पत्नी हंसता हुआ बोला, अरे भाग्यवान, यह बोरी उस चूड़ी वाले की लाश से ज्यादा भारी थोड़ी है जो तुमसे नहीं उठ रही है। उसकी लाश को तो तुम अकेली ही बोरी में रखकर गंगा में फेंक आई थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही कहना उसके लिए मुसीबत बन गया। पति के मुख से ये बात सुनकर पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह क्रोध में आग बबूला हो गई। उसने सोचा कि मेरे प्रेमी को मारने वाला मेरा पति ही है और इसे सारी जानकारी है।
इससे पहले कि ये मुझे मरवा दे या राजा से मेरी शिकायत कर दे, मैं ही इसे मार डालती हूँ। इतना कहकर वह खिसियाई हुई तलवार लेकर अपने पति को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। देवदत्त अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा और उसकी पत्नी तलवार लेकर उसके पीछे पीछे भाग रही थी। पंडित जी इधर नाई से कहते हैं कि हे नाई, वो स्त्री अपने पति को बस इसीलिए मारना चाहती थी कि उसने उसके प्रेमी को मारा था, कहीं तुम उसे ही तो नहीं देखा आए। नाई बोला, हाँ महाराज, वो निर्दयी स्त्री वही थी जिसने अपने पति को धोखा देकर एक मनेहारे से प्रीति जोड़ी थी। कहते हैं चोट खाई हुई नागिन और धोखा खाई हुई स्त्री उसे कोई नहीं मना सकता। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार नाई के प्रश्न का सही उत्तर देकर पंडित जी नाई को आगे के लिए ले जाने के लिए विवश कर देते हैं और वे वहां से फिर आगे के लिए चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।